यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Mark chapter 11, verses 1 to 11. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। और हम इसे 1 से 11 वचन तक पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसैना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसैना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि साँझ हो गई थी। As Jesus prepared to enter Jerusalem, he carefully and deliberately sent his disciples to make arrangements for his arrival into the city. और अभी जो यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा कि वहां पे जाके सारे जो भी अरेंजमेंट है वहां पे करें। Jesus would enter Jerusalem riding on a colt. और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया एक गधी के बच्चे पे बैठकर। Jesus deliberately chose a young donkey. और यीशु मसीह ने जानबूझकर एक गधी के बच्चे को चुना। This is because in that day, to come riding a colt was to come as a man of peace. और उस समय में जब कोई गधी के बच्चे पे आता था तो कहा जाता था कि जो शांति लेकर आता है वो वही आता है। Jesus didn't come to Jerusalem as a conquering general, but as a suffering servant. और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में ऐसे नहीं आया कि वो एक कॉन्कर राजा बन के नहीं आया, जनरल बन के नहीं आया, बल्कि एक एक दास बन के आया। This was an inexperienced colt. और ये एक एक्सपीरियंस यहाँ पे एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा गया है। Jesus was the creator, came into the world as a man, and as such, all the lower creatures were subject to him. और यीशु मसीह जो है जो पूरे सृष्टि का कर्ता है वो इस धरती पे आया और जितने भी लोग हैं जो उसके बनाए हुए हैं वो लोग उसके अधीन में हैं। Apparently, Jesus had pre-arranged this with the court owner, and the disciples were instructed to say it is for Jesus. और इस यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को कह दिया था कि उस जब गधी के बच्चे को लेकर आना है तो अगर लोग उससे कुछ पूछे तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। For much of Jesus' ministry, he was despised and rejected of men. और अपने सेवकाई में यीशु मसीह को लोगों के द्वारा हमेशा उसे रिजेक्शन और उसे नफरत ही मिली। Often the adoring crowds followed him only for what they could get from him. और जो जो भीड़ जो उसके पीछे चलती थी वो केवल उसको इसीलिए मानती थी क्योंकि वो ये सोचती थी कि उससे उनको क्या मिल जाएगा। And most of his audience rejected any kind of personal commitment to Jesus. और जितनी भी भीड़ थी उन्होंने कभी भी एक पर्सनल एक कमिटमेंट को उसके लिए नहीं किया। All of that was different on this day. और बट सब कोई यहाँ पे जो थे इस दिन के लिए बहुत ही अलग हो गए थे। They lavished attention and honor on Jesus.
और वो अपने अपने मान सम्मान को यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे। Used their clothes for Jesus as a red carpet. और उन्होंने अपने अपने कपड़ों को यीशु मसीह के लिए, जैसे कि रेड कारपेट होती है, उसकी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। For most of his ministry, Jesus did everything he could to discourage people from publicly celebrating him as the Messiah. और उसने अपनी सेवकाई में उसने हर लोगों को इस चीज के लिए डिस्करेज ही किया कि उसके उसके जीवन को एक ऐसे सेलिब्रेट ना करे कि वो एक मसाया की तरह है। Here, Jesus went out of his way to invite public praise and adoration as the Messiah. और यहाँ पे यीशु मसीह को पब्लिकली बुलाया गया ताकि लोग उसे प्रेज कर सके, उसको मान सम्मान दे सके एक मसीहा के तौर पे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।